दोस्तों, अगर प्यार किसी लड़की से हो तो ये समाज कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। लेकिन अगर वही प्यार किसी लड़के से हो तो क्या ये समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं। ये कहानी है दो लड़कों की जिनकी दोस्ती इंस्टाग्राम से होती है। ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। और प्यार भी ऐसा कि एक लड़का तो अपनी सर्जरी कराकर लड़की तक बन जाता है, लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार और सीख देने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं भी मोटिवेट रहूं और ऐसी ही कहानियां, दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है इंदौर में रहने वाले दीप की, जो कि एक साधारण से फैमिली से था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब 2021 में उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के थ्रू सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। दरअसल ये जो सोनू था, उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो लड़कियां चाहिए थी। लेकिन जो दीप होता है वो उसे बेहद प्यार करता था, उसके लिए ये आकर्षण नहीं था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं सोनू को पाके ही रहूंगा। इसके लिए उसने अपने पहचान तक को बदलने के लिए सोच लिया था। और इसके बाद जो उसने किया वो किसी भी जोड़े नए कपल्स के लिए, या यूं कहें कि किसी भी प्यार करने के लिए करना आसान नहीं होगा। चाहे वो उससे कितना ही क्यों ना प्यार करता हो, उसके लिए ये करना मुमकिन नहीं हो। इसके बाद दीप ने एक कठिन फैसला लिया और वो फैसला था लिंग परिवर्तन का। दोस्तों, ये जो लिंग परिवर्तन होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से इंसान को मजबूत होना पड़ता है, तभी जाके वो लिंग परिवर्तन करा सकता है। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद भी दीप ने ये मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं एक लड़की बन के रहूंगा। और उसने अपना लिंग परिवर्तन करवाया भी, और लिंग परिवर्तन कराने के बाद उसने अपना नाम रखा रानी। जब ये सारी बातें दीप ने सोनू को बताया तो दीप को लगा कि सोनू उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ कहानी तो उल्टा पड़ गया। सोनू का कहना था कि ये जो भी कुछ तुमने किया है, ये तुमने खुद के स्वार्थ के लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया है। मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम एक लड़की बन जाओ तब मैं तुमसे शादी करूंगा, या फिर तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, या फिर तुमसे प्यार करूंगा। दोस्तों, सोनू की ये जो बातें थी ना, वो दीप के ऊपर किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं थी। जिसके लिए उसने इतनी सारी परेशानियां झेली, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, लोगों के ताने, परिवार, समाज, सब कुछ झेला, आज उसी ने उसे ठुकरा दिया। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो मन ही मन इतना दुखी था कि उसने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी जान लूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी जान लेने के लिए जाता है, उसे एक ख्याल आता है कि जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने ही मुझे ठुकरा दिया, और मैं अपनी जान क्यों लूं, क्यों ना मैं उसकी ही जान ले लूं। तब वो ये फैसला करता है कि अब मैं उसे जान से मारूंगा। दोस्तों, यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि दीप दिन रात यही सोचता रहता था कि कब मैं और कैसे सोनू को मारूं। इसके लिए वो बार बार ये कोशिश कर रहा था उससे मिलने की, उससे बात करने की। लेकिन ये जो सोनू होता है बार बार उसे नकार देता है, ठुकरा देता है, या कोई ना कोई बहाना बना देता है जिससे वो उससे नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जो था ना, पानी सर से ऊपर जा चुका था। वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था कि मैं सोनू को किसी हाल में किसी तरह मारूंगा। इसके बाद वो फैसला करता है कि मैं उसके शहर जाकर उसे मारूंगा, ना वो मेरा हो सकेगा ना किसी और का। ये सब कहते हुए दीप अगले दिन कानपुर के लिए निकल जाता है। कानपुर जाने के बाद वो उसी दिन उसी रात सोनू के घर के बाहर चला जाता है। वहां एक कार खड़ी होती है, वो उस कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। जब वो आग की लपटें उठने लगती है तो सोनू के घर वाले जाग जाते हैं। सोनू के घर वाले जाग जाते हैं, वो पुलिस और दमकल की गाड़ियां को फोन कर देते हैं। लेकिन ये जो सोनू कर रहा था, उसे क्या पता था कि ये सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि सोनू के घर पर सीसीटीवी लगा हुआ था। दोस्तों, जब तक पुलिस की गाड़ियां आती है और दमकल की गाड़ियां आती है,
तब तक वो कार जो थी जलकर राख हो चुकी थी, या यूं कहें पूरी खाक हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। पुलिस आती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये साफ पता चल रहा था वीडियो में जो लड़का है वो और कोई नहीं बल्कि दीप था, जो कि अब लड़की बन चुका था। पुलिस तुरंत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वो बहुत जल्द पकड़ा भी जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे थाने लेकर आती है और उस पे कई सारे आरोप लगते हैं, जैसे कि आगजनी, उसके बाद संपत्ति का नुकसान, उसके बाद समाज में अशांति फैलाने का। पुलिस उससे सवाल करती है, पूछताछ करती है कि क्या ये सब तुमने किया है, तो वो ये सारी बातें कबूल कर लेता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये थी कि उसकी आंखों में पछतावे से ज्यादा दर्द झलक रहा था। और ये बात वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी सच्चे दिल से किसी से प्यार किया हो। ये और कोई के लिए समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उसके दिल में क्या चल रहा था ये वही समझ सकता है और कोई नहीं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मन में उठता है कि क्या आखिर गलती किसकी थी? क्या सिर्फ दीप की गलती थी, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ किया जो किसी के लिए करना आसान नहीं था? मानता हूं कि कानून के नजरों में दीप गलत हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ दीप की गलती थी? सोनू का इसमें कोई दोष नहीं था, जिसने प्यार का सपना दिखाकर उसे बीच रास्ता पे छोड़ दिया। और तीसरा सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, तुम्हें प्यार नहीं था, तो उस तरह का प्यार तुम्हें उसके लिए अपने दिल में या फिर जो भी कुछ है तुम्हें उसके लिए नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था। जब पानी सर से ऊपर उठ गया तब आप उसे अपने आप से दूर कर रहे, तो ये तो गलत बात है ना। दोस्तों, आज भी ऐसे कई दीप है जो इन सारी बातों और इन सारे चीज़ों का शिकार होते हैं, और ये जो हमारा समाज है ये उन्हें बस बेइज्जती और जिल्लत की ज़िंदगी ही देता है। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जो कि हमें ये सोचने में और तकलीफ होता है कि सरकार ने जब हमें ये मान्यता दी हुई है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो लड़की हो या लड़का, लड़की या लड़का या लड़के लड़के, तो सरकार में ऐसे कानून अभी बन चुके हैं कि आप उनसे शादी कर सकते हो अगर लड़का राजी हो या लड़की राजी हो तो। लेकिन फिर भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये सोचने वाली बात है और दिमाग में झकझोरने वाली बात है कि क्या जो इस कैटेगरी के लोग हैं, क्या उन्हें इस धरती पर अपनी खुशियों के साथ जीने का अधिकार नहीं है? हम जब बोलते हैं कि हम सारे इक्वल है, सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं, तो फिर ये जो इनके साथ होता है, क्या ये गलत नहीं होता है? जरा सोच के देखिए तो आपको एहसास होगा कि आखिर गलती उनकी भी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, एकदम क्लियर कट बात पूछता हूँ। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।